आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन है। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया जश्न यौम आज़ादी मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बाद जितने भी आज़ादी कराने वाले हमारे रहनुमा थे, उन सब के सामने सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि आखिर इस मुल्क को कैसे चलाया जाए। चूँकि जब भी किसी इदारे या किसी भी शोबे के लिए कोई कानून नहीं होता तो उसमें तरह तरह की बदगुमानी होती है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून होता है, आईन होता है, दस्तूर होता है, जिसके तहत उस सिस्टम को और उस इदारे को चलाया जाता है। हमारे मुल्क को चलाने के लिए एक कानून, एक दस्तूर बनाया गया जिसके सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मुंतखब किया गया था। दस्तूर बनके तैयार हो गया और इस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को तमाम लोगों पर, हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे पर, तमाम रहने वाले पर इस चीज को लागू किया गया। आज हम देखते हैं कि जहां हमें दस्तूरे हिंद ने, आईने हिंद ने तमाम लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के लिए उस दस्तूर के अंदर, उस कानून के अंदर बराबरी रखा गया है कि सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए और सबको बराबर का हक मिले। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है वो उससे कुछ हटकर है। जमहूरियत नाम है अवाम की हुकूमत। हमारा कोई राजा नहीं, हमारा कोई राजा नहीं, बल्कि हम 5 साल के लिए अपने लिए एक खादिम को चुनते हैं। हम जिसको चुनते हैं वो हमारा राजा नहीं होता है, इसी को जमहूरियत देते हैं, बल्कि 5 साल के लिए वो हमारा खादिम होता है। अगर वो हमारे साथ इंसाफ करे, हमें बराबरी का हक दे, बराबरी का दर्जा दे, हमारे दरमियान भेदभाव ना करे, हमारे दरमियान में नफरत ना डाले, नफरत को ना फैलाए, फूट को ना डाले, तो हम उसको फिर आगे 5 साल के लिए मुंतखब करेंगे। अगर वो हमारे दरमियान नफरत को फैलाता है, आपस में बांटने की कोशिश करता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस भाईचारगी को खत्म करने की कोशिश करता है, तो 5 साल के बाद हमारे पास मौका होता है कि हम अपने उस खादिम को बदल दे और उसकी जगह पर दूसरे को जगह दे दे, एक ऐसे इंसान को जगह दे जिसके दिल में और जिसकी नीयत में सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए इंसाफ हो, जो हर एक को साथ में लेकर चलना जानता हो। जैसा कि कितना ही खूबसूरत ये जुमला कहा गया है कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ तमाम धर्म के मानने वाले, तमाम मजहब के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पर सिख के हाथ रहते हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है और सबसे बड़ा कानून ये हमारे देश का कानून है। हमारे देश के कानून से बढ़कर किसी भी देश का कानून नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक को, छोटे से छोटे तबके वाले को, छोटे से छोटे जात वाले को, छोटे से छोटे मजहब वाले को भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर किसी के लिए, किसी के साथ हमारे मुल्क के दस्तूर में, आईन में कोई भेदभाव नहीं किया गया। आज हम लोग ये अहद करें कि एक अच्छा शहरी बनकर, मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान बनकर हम अपने मुआशरे के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ अपने देश की तरक्की के बारे में भी गौर व फिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।